अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है और आप ज़रूर वीडियोस देख रहे होंगे कि हमने अपनी अंग्रेज़ी सिखाने वाली किताब रहनुमाए अंग्रेज़ी को बराह रास्त बिल्कुल इब्तिदा यानी ABCD से पढ़ाना शुरू किया है। काफ़ी हज़रात ने न सिर्फ पसंद किया है बल्कि हौसला अफजाई भी की है और काफ़ी सारे कमेंट्स भी किए हैं कि इस सिलसिले को पाबंदी के साथ जारी रखें और इसका मशवरा दिया है। तो अब तक इसके जो है 2 असबाक हो चुके हैं, यानी कि 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिनमें हमने ABCD के बाद रोमन उर्दू के कुछ कवायद पढ़े थे। फिर पिछले वीडियो में उन सब की मश्क की थी, तो वो सबक मुकम्मल हो चुका है। आज के वीडियो में हम तीसरा सबक पढ़ने वाले हैं, यानी ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम इंग्लिश रीडिंग यानी कि अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने के ताल्लुक से सबक पढ़ेंगे, उसके ताल्लुक से जो है कवायद वगैरह और दीगर चीज़ें पढ़ेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर अब तक आपने मश्क और प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपके पास किताब है तो सामने रख कर पढ़ें या नीचे डिस्क्रिप्शन से जो है आज के सबक का PDF फाइल भी डाउनलोड कर लें, फिर पढ़ें। इस आज के वीडियो के आखिर में पिछले वीडियो के सवाल का जवाब भी बताया जाएगा, जैसा कि हमने वादा किया है। तो अपनी कॉपी को उससे जो है आप ज़रूर मिला लिया करें। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि आपको रोज़ाना वक्त पर सबक मिल जाया करे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेज़ी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हज़रात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे की एक नई बहस। तो चूँकि इंग्लिश पढ़ना यानी इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अहम चीज़ है पढ़ना सीखना, वरना अगर आपको इंग्लिश का कोई लफ्ज़ पढ़ना ही नहीं आता, यानी उसका तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, उसे मिला नहीं सकते, उसे पढ़ नहीं सकते, तो आगे जो अल्फ़ाज़ या जुमले आएंगे उन्हें आप समझ ही नहीं पाएंगे और ऐसे महसूस होगा कि इंग्लिश ज़बान कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है और आप हिम्मत हार सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना सिखाने के ताल्लुक से कुछ इसबाक पढ़ाए जाएंगे ताकि आप कुछ हद तक तो इंग्लिश पढ़ना सीख ही जाएँ। जिस तरह ये होता है कि हम अरबी ज़बान सीखते हैं तो उसमें जो है शुरू में नूरानी कायदा वगैरह जो है और कुछ जो इब्तदाई कायदे की किताबें होती हैं वो पढ़ाई जाती है और उसमें जो है हम मिलाने का तरीक़ा वगैरह और दीगर चीज़ें सीखते हैं बग़ैर तर्जमे के। और उसके बाद आगे बढ़ कर के जो हम कुरान पढ़ना सीखते हैं, वहाँ भी हमें तर्जमा मालूम नहीं होता है। तर्जमा मालूम करने के लिए फिर हम आगे अरबी सीखते हैं, तब जाकर के मालूम होता है। तो उसी तरह इसको समझ सकते हैं कि बग़ैर तर्जमा सीखे अभी हमें सिर्फ़ रीडिंग पढ़ना सीखना है। तो अहम तंबीह और पढ़ने का बेहतर तरीक़ा यहाँ बताया जा रहा है कि आगे आने वाले पहले 2 हिस्सों में, यानी जो आगे जो वीडियोज़ का सिलसिला चलेगा सबक का, उसके पहले 2 हिस्सों में सिर्फ ये बताया गया है कि ए से लेकर ज़ेड तक किस हर्फ का सिर्फ एक तलफ़ुज़ है और किसके एक से ज़्यादा। इंग्लिश में क्या है कि ए से लेकर ज़ेड तक जो जितने लेटर हैं, 26 हरूफ लेटर्स जो हमने बताए हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे हैं जिनके एक से ज़्यादा तलफ़ुज़ है। किसी की 3 आवाज़, किसी के 4, किसी के 5 ऐसे आवाज़ हैं, ऐसे तलफ़ुज़ हैं। तो इसमें दिक्कत होती है पढ़ने में कि किसकी कब कहाँ कैसे पढ़ें। तो इसीलिए जो है उन सबको एक-एक करके बताया जाएगा। तो पहले तो ये बताया जाएगा किसका एक तलफ़ुज़ है, किसका एक से ज़्यादा। फिर जिनके एक से ज़्यादा तलफ़ुज़ या आवाज़ हैं उन्हें अगले हिस्सों में कुछ मुख्तसर क़वाइद और मिसालों के ज़रिए पढ़ाया जाएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आसानी से आप पढ़ना भी सीख सकें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इतने सारे क़वाइद पढ़ने के बाद मुकम्मल याद तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन हमारा मकसद क़वाइद याद करवाना भी नहीं है, बस समझाना है। कायदे सिर्फ समझने के लिए होते हैं, उनको रटने के लिए नहीं कि वो उनको रटते रहें। सिर्फ समझने के लिए होते हैं, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए होते हैं, कुछ कायदे याद भी रह जाते हैं। तो इसलिए बेहतर सूरत यह है कि हर सबक में जितनी भी मिसालें, जितने भी अल्फाज आए हैं, उन्हें देख कर कम से कम 3 मरतबा, 4-5 मरतबा भी आप रट सकते हैं एक लफ्ज़ को, लेकिन कम से कम 3 मरतबा आपको ज़रूर रटना है, रट्टा लगाना है।
ताकि वो सब जो है ज़बान ज़द हो जाए और पढ़ते वक्त ज़बान चल सके। जहाँ तक हर लफ्ज़ के तर्जमे की बात है तो वो फ़िलहाल असल मकसद नहीं है। अब जो है तर्जमा हर एक लफ्ज़ का लिख दिया गया है, आप चाहे तो तर्जमे याद कर सकते हैं हर एक के, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है अगर वक्त है आपके पास। लेकिन वक्त कम है, उतना वक्त नहीं दे सकते हैं तो तर्जमा याद करना ज़रूरी नहीं है, अभी बाद में भी याद कर सकते हैं, अभी कम से कम लफ्ज़ को आप रट लें, तभी आप जो है पढ़ना सीख पाएंगे अच्छे से। तर्जमा तो बाद में भी मसला इसका हल हो सकता है। चलिए, यहाँ तक जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं इसको पढ़ने की तरफ। तो इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखिए, पहला हिस्सा पार्ट 1 है ये, और भी इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे, तकरीबन जो है 7-8 हिस्से हो सकते हैं। तो इससे कबल हमने ए से लेकर जेड तक तमाम हरूफ के तलफ़ुज़ बता दिए हैं आपको, सब जो है आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है। चूँकि इंग्लिश में अदायगी के एतबार से ऐसे बहुत सारे हरूफ हैं, जैसा कि अभी हमने बताया है, जिनके एक से ज़्यादा तलफ़ुज़ होते हैं, यानी हर्फ को तो एक ही होता है, यानी कि जो लेटर्स हैं वो एक ही है, लेकिन अलग अलग मकामात पर उसका तलफ़ुज़ बदल जाता है, एक जगह कुछ तलफ़ुज़, दूसरी जगह कुछ, तीसरी जगह कुछ, ऐसा होता है। इसलिए पहले हम ऐसा करेंगे कि ए से लेकर जेड तक हर एक के तलफ़ुज़ जानेंगे, पहले बस जानेंगे कि इसका ये होता है, इसके इतने होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं, बस, ताकि हम इंग्लिश सही तौर पर जो है पढ़ना सीख सकें। तो नीचे तरतीब वार जो है पहले इंग्लिश हर्फ दिए गए हैं, उसके बाद जो है फिर हर एक के जो है एक या उससे ज़ायद उर्दू तलफ़ुज़ हैं, फिर हर एक तलफ़ुज़ की चंद मिसालें हैं और तर्जमा भी है। अभी सिर्फ पढ़ना सीखना है और तलफ़ुज़ पर ध्यान देना है, तर्जमा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जैसे सबसे पहले ए आता है, ए का तलफ़ुज़ देख लेते हैं। तो ए के वैसे तो कई सारे तलफ़ुज़ होते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ 3 लिखे गए हैं, इसलिए मैंने बताया है कि जिनका एक से ज़्यादा होगा 3 कम से कम लिखा जाएगा। तो पहला तलफ़ुज़ ए जब आया है उसकी आवाज़ होती है ए, ए, ए। जैसे कि मिसाल देखते हैं, BAG बैग, बैग, बैग में ए आया है, आवाज़ बै हो रही है। इसी तरह मैन, मैन, ऐप, ऐप, ऐन, ऐन, तो हर जगह देखिए ए आया है, लेकिन ए की आवाज़ क्या हो रही है, ए। दूसरा इसका तलफ़ुज़ होता है ए की आवाज़ ए होती है, जैसे कि एज, एज, सेम, सेम, नेम, नेम, शेम, शेम। तो देखिए हर जगह ए तो आया है, लेकिन आवाज़ ए नहीं हो रही है, आवाज़ इसकी ए हो रही है, 2 हो गया। तीसरा, इसकी आवाज़ कभी ज़बर की होती है, हमज़ा ज़बर अ की, जैसे अबाउट, अबाउट, अलर्ट, अलर्ट, अग्री, अग्री, अराउंड, अराउंड। तो देखिए यहाँ भी ए आया है, लेकिन आवाज़ क्या हो रही है, तो 3 अलग अलग तरह की मिसालें दी गई हैं, सब में आवाज़ देखिए एक ही अलग है, पहले में ए है, दूसरे में ए है, तीसरे में है। तो हर एक की मिसालें भी दे दी गई है। आप सबको जितने भी अल्फाज हैं 3-3 मरतबा रटते जाएं, जैसे कि बैग, 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 मैन, 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 ऐप, 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 ऐन, 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 ऐसे ही सारे जितने भी आएंगे 3-3 मरतबा, कम से कम 4 मरतबा आपको रट लेना है। तर्जमा भी दे दिया गया है, देख सकते हैं, और हर एक का उर्दू तलफ़ुज़ भी दे दिया गया है, ये देखिए, आप सुन के भी जो है आपको फ़ायदा हो जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ है, और PDF फाइल भी आपको दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से भी पढ़ के आप तलफ़ुज़ से भी जो है, ये उर्दू में तलफ़ुज़ दिया है, इससे भी आप रट सकते हैं, तो दोनों तरह आपको फ़ायदा हो जाएगा। आगे देखिए, बी का तलफ़ुज़। बी का तलफ़ुज़, जैसे कि बी का तलफ़ुज़ ब होता है, यानी इसकी एक ही आवाज़ है, बेबी, बेबी, बैंक, बैंक, लैब, लैब, टैब, टैब, हर जगह बी की आवाज़ ब है, चाहे वो ब, बी, बू, बो, ब जैसे भी आए, लेकिन आवाज़ ब ही रहेगी, कोई और आवाज़ नहीं होगी। आगे है सी का तलफ़ुज़, सी की आवाज़। तो सी की कम से कम 2 आवाज़ तो होती ही होती हैं। जैसे सी की आवाज़ होती है एक सा, जैसे कि CITY सिटी, सिटी। इसी तरह सेंटर, सेंटर, आइस, आइस, नाइस, नाइस। तो देखिए हर एक में सी है, लेकिन आवाज़ सा हो रही है। दूसरा, इसकी आवाज़ क भी होती है, यानी एक ही लेटर है सी, लेकिन कहीं पे आवाज़ सा और कहीं पे क। तो मिसाल देखिए क की, जैसे CUT कट, कट, कम, कम, कैन, कैन, माइक, माइक,
تو دیکھیے ایک جگہ آواز سا ہو رہی ہے، ایک جگہ آواز کا ہو رہی ہے. تو ایسے ہی کچھ لیٹر ہوتے ہیں جس سے کافی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں پہ سا پڑے کہاں پہ کا پڑے. تو ابھی تو بس ہم سرسری طور پہ جان رہے ہیں قاعدے، اور ان کے جو قواعد ہوں گے وہ ہم آگے پڑھیں گے اگلے ویڈیوز میں، اگلے اسباق میں آگے آئیں گے، اس لیے مطمئن رہیں آپ. آگے دیکھتے ہیں ڈی کا تلفظ. ڈی کی آواز ہوگی، ایک ہی آواز ہے، ڈیٹ، ڈ کی آواز ہوگی. اسی طرح ڈو، ڈو، ڈن، ڈن، ڈاؤٹ، ڈاؤٹ. ای کا تلفظ، تو ای کے بھی کئی سارے ہیں، جیسے کہ اس کی ایک آواز ہے اے، جیسے کہ ٹین، ٹین، ہین، ہین، مین، مین، انٹر، انٹر. تو ای کی آواز اے ہے. اسی طرح ای کی آواز ای بھی ہوتی ہے، ای کھینچ کے یا بندہ، جیسے ہی نہ پڑھے کوئی سے، بی، بی، می، می، شی. ایف کا تلفظ. ایف کی آواز ایک فا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہی آواز ہوتی ہے، جیسے کہ فیٹ، فیٹ، فین، فین، ہاف، ہاف، فل، فل. تو ایک آواز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے ہے جی کا تلفظ. تو جی کی آواز دو ہے، گ اور ج، جیسے کہ گیس، گیس، گن، گن، لیگ، لیگ، ٹیگ، ٹیگ. اسی طرح اس کی دوسری آواز ہے جا، جیسے کہ ایج، ایج، برج، برج، جنجر، جنجر، اینجل، اینجل. تو ایک ہی لیٹر ہے جی، لیکن آواز کہیں پہ گ کہیں پہ جا. آگے ہے ایچ، ایچ کا تلفظ. تو ایچ کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، ہاں بس، جیسے ہین، ہین، ہیٹ، ہیٹ، ہائی، ہائی. کوئی اس کو ہی نہ پڑھے، یہ ہائی ہے. اسی طرح اوہ، اوہ. تو ایچ کی آواز بس ایک ہی ہوتی ہے، ہاں. آئی کا تلفظ. آئی کے بھی کئی ہیں، جیسے کہ آئی کی آواز زیر کی ہوتی ہے، یا حمزہ زیر ای کہہ لیں، جیسے اٹ، اٹ، ان، ان، پن، پن، سن، سن. اسی طرح آئی کی آواز آئی بھی ہوتی ہے جو نام ہے، جیسے کہ ہائی، ہائی، فائن، فائن، مائن، مائن، لائن، لائن. اسی طرح اس کی آواز حمزہ زبر ا یا زبر کی بھی ہوتی ہے، جیسے فرسٹ، فرسٹ شروع میں ہو تو وہ حمزہ زبر ا ہوتا ہے، ورنہ زبر. شرٹ، شرٹ، ڈٹ، ڈٹ، تھرڈ، تھرڈ. تو دیکھیے ایک آئی ہے لیکن آواز ایک جگہ ای، ایک جگہ آئی، ایک جگہ آ. آگے ہے جے کا تلفظ. تو جے کا ایک ہی تلفظ ہوتا ہے، جیم کی آواز ج، جیسے کہ جج، جج، جگ، جگ، جون، جون، جولائی، جولائی. کے کا تلفظ. تو کے کا بھی ایک ہی تلفظ ہوتا ہے، کا، جیسے کہ کنگ، کنگ، کائٹ، کائٹ، کیک، کیک، لیک، لیک. تو ایک ہی آواز ہے، کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے ہے ایل. ایل کا تلفظ. ایل کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، لام کی لا، جیسے کہ لپ، لپ، لائٹ، لائٹ، فل، فل، لائک، لائک. اسی طرح ایم کا تلفظ. تو اس کی بھی ایک ہی آواز ہے، ماں، میم اس لیے ہم نے لکھ دیا ہے، جیسے کہ مین، مین، موم، موم، مائن، مائن، مس، مس. اس طرح اگلا ہے این کا تلفظ. این. تو این کی آواز بھی ایک ہی ہوتی ہے، نا، نون، جیسے کہ نیم، نیم، نائن، نائن، فائن، فائن، لائن، لائن. تو یہ ہم نے جو ہے این تک جو ہے اس پہلے حصے میں آپ کو پڑھا دیا ہے، اور آگے او کے بعد سے زد تک جو ہے اور ہے، ان سب کا ہم اگلے پارٹ میں اگلے حصے میں پڑھیں گے. ایک ہی بار میں پڑھیں گے تو جو ہے کافی لمبا جو ہے سبق ہو جائے گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، آگے ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. تو آگے ہے مشق و تمرین، یعنی کہ پریکٹس اینڈ ایکسرسائز. مشق کرنا بھی ضروری ہے، مشق نہیں کریں گے تو فائدہ ہی کیا. تو سوال نمبر 1، پہلے سبق سمجھے. سب سے پہلے آپ کو سبق پڑھنا جو طریقہ بتایا ہے اس کے حساب سے اس میں آئے ہوئے سبھی الفاظ کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ رٹنا ہے، دیکھ کر کے ایک دم پڑھنا ہے، رٹا لگا دینا ہے.
तर्जमा याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर नीचे दिए हुए अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ जो है कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको वहाँ पढ़ने के बाद पहले सबक खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, खुद से पढ़ना है कि इसको कैसे पढ़ेंगे। ये सारे ऊपर आ चुके हैं, ये सबक में सारे आ चुके हैं, वहीं से उठाया गया है, तो ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा वरना फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको खुद से सारे पढ़ने की कोशिश करनी है, 3-4 मरतबा इनको पढ़ें। उसके बाद अगले सबक में मैं इनका तलफ़ुज़ बोल करके और लिख करके दोनों बताऊंगा, तो आप सुन करके समझ लीजिएगा कि आपने सही याद किया, सही पढ़ा या गलत पढ़ा है। तो इस तरह आप जो है मश्क कर सकते हैं। इस तरह सवाल नंबर 2 ये है कि सवाल नंबर 2, पिछले सवाल में आए अल्फाज को अपनी कॉपी में दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ लिखें ताकि सही लिखने की आदत हो और स्पेलिंग की गलतियां भी ख़त्म हो सके। तो जो पिछले सवाल में जो अल्फाज आए हैं उनको अपनी कॉपी में जो है दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ लिखें ताकि जो है लिखने की आपको सही आदत हो और स्पेलिंग की गलतियां भी ख़त्म हो सके। अब आगे देख सकते हैं पिछले सबक में, पिछले वीडियो में जो सवालात आए थे मशक़ व तमरीन के तौर पे, उनके जवाबात आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। आप उनको पढ़ सकते हैं, देख के अपनी कॉपी को उससे मिला सकते हैं कि आपने सही लिखा था या गलत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।